हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोषी चौहान एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी दिन की 1:30 बज चुकी हैं और हमने खाना खा लिया है और अभी 2 बजे का मैं ट्यूशन चले जाएगी। उसके बाद 2:30 बजे से हमारी RCM की मीटिंग है। तो आज मीटिंग की शुरुआत दीदी लोगों ने मुझे ही बोला है, मैं ही करूँगी। वैसे बोलना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन मैंने मना नहीं किया क्योंकि जब मौका मिलता है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब हम बोलेंगे, कुछ गलतियाँ करेंगी, तभी हम सीखेंगे आगे। तो मुझे जब जब मौका मिलता है मैं मौका नहीं गंवाती हूँ, बोलती हूँ। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे वीडियो बना रही हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगी, जब मैं 50-60 वीडियो बनाऊँगी गलतियाँ करके तो उसके बाद ठीक बनेंगे वीडियो। और आप सभी लोगों को बताऊंगी कि कैसी होती है हमारी मीटिंग। मैंने सिर्फ शुरुआत करनी है मीटिंग की, 2 शब्द बोलने हैं मैंने बस। और प्लान, आगे की प्लान प्रेजेंटेशन हमारी कोई और लीडर है वो करेगी, मुझे सिर्फ शुरुआत करने के लिए बोल रखा है दीदी का। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसी मीटिंग होती है हमारी, जिससे हम थोड़ा बोलना सीखते हैं, लोगों के सामने बात कैसे करनी है, कैसे लोगों को प्लान बताना है, कैसा है हमारा RCM सिस्टम, उसके बारे में होती है। और जो नए लोग होते हैं थोड़ा उनका नाम पूछते हैं और किसके माध्यम से आते हैं वो पूछते हैं। तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। एक बार इस आफत को मैं ट्यूशन भेज दूँ। कहाँ मैं इधर आ तो हेलो गाइस, सभी को प्रणाम करो पहले। सभी को मेरा प्रणाम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जहर जहर करना कि शहर करना। देखिए दोस्तों, 2 बज चुकी हैं और मैं भी मीटिंग के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये हमारी RCM की ड्रेस है और मीटिंग की शुरुआत करते हैं। जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं या फिर मीटिंग में जाते हैं तो हम ड्रेस ही में जाते हैं, इसलिए मैंने भी ये ड्रेस पहन रखी है। तो देखिए, मोस्ट वेलकम संतोषी चौहान। थैंक यू दीदी, मुझे बोलने का मौका दिया। सभी साथियों को JRCM और सभी को प्रणाम। सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं अपना नाम परिचय दूंगी। मेरा नाम संतोषी चौहान है और मैं भाटारामपुर से बिलोंग करती हूँ और सीख रही हूँ अपने सभी गुरुओं के सानिध्य में, अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों के माध्यम से। और आप सभी साथियों के बीच में इस खूबसूरत से सिस्टम को सीख रहे हैं। और सबसे पहले मैं इस डिजिटल मंच के माध्यम से अपने ग्रेट गुरु टाइगर टीम के जनक आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया के चरण स्पष्ट करूंगी और उसके बाद हमारे उत्तराखंड किसान श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी के चरण स्पष्ट करूंगी और उसके बाद हमारे टाइगर टीम की जाबाज शेरनी श्रीमती रिम्पी भट्ट दीदी के चरण स्पष्ट करूंगी। और मुझे इस सिस्टम में लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन श्रीमान दिनेश राणा सर का भी मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और दिल से प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये खूबसूरत सा सिस्टम दिया है। और हमारे बीच में सभी बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर और रॉयल्टी पिन अचीवरों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ सभी को कि आज आपने यहाँ पे अपने कीमती समय निकाल कर बैठे हैं सभी लोग सीखने के लिए। और हमारे बीच में आज प्लान प्रेजेंट करेंगी श्रीमती लता तिवारी दीदी, जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और उभरती हुई जाबाज महिला लीडर हैं। तो दीदी, यू मोस्ट वेलकम दीदी आपका। लता तिवारी दीदी आइए और आज की प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सो मच संतोषी बहन, आपने बहुत अच्छी एंकरिंग, बहुत अच्छी शुरुआत करी है और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही करती है, मैंने जब से आपको देखा है बहुत अच्छा बोलती है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और JRCM सभी को जितने भी आज इस डिजिटल मंच के माध्यम से इस मीटिंग में यहाँ पर मौजूद हुए, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी बड़ी बहन का जिन्होंने मुझे खूबसूरत सा सिस्टम दिया है, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद मैं रिम्पी बहन का भी करना चाहूंगी, जो हर वक्त हमें मोटिवेट ही नहीं करती हैं बल्कि आगे बढ़ने के लिए हम सभी को प्रेरित करती रहती हैं और कोशिश करती हैं। और मैं देहरादून रानी पोखरी से बिलोंग करती हूँ। आज मैं यहाँ पर मेरे सीनियर सप्लायर ने मुझे एक
बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है प्लान, उसको आपके सामने दिखाना है, शो करना है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और मैं रिम्पी बहन से क्षमा चाहूंगी जी। स्टार्ट हो गया है। तो ये आरसीएम का जिसको हम अभी कह रहे थे कि रीढ़ की हड्डी है, जिसको मार्केटिंग प्लान दिखाना आ गया, उसे समझ लो कि शुरुआत उसकी बहुत अच्छी हो गई और उसने बहुत जबरदस्त तैयारी करी हुई है इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। तो ये हमारा मार्केटिंग प्लान, हमको सभी को पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो नहीं बदलता है वो बहुत पीछे रह जाता है। तभी तो अगर हमारे पूर्वज बदलना नहीं चाहते तो हम भी आदि मानव भी होते, पाषाण काल में जीते रहते। इसलिए बदलना सभी को बहुत आवश्यक है और समय के साथ वही आगे बढ़ सकता है जो बदलता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, जिन कंपनीज ने, जिन्होंने अपने आप को बदला है, वो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं है वो पीछे रह गई है, अब वो दौड़ में ही शामिल नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अपनी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नोकिया है। नोकिया एक टाइम पे सबके पास फोन जब शुरुआत में आए थे तो नोकिया हर घर में मिलता था, और अब ऐसा समय है कि नोकिया का पता ही नहीं है। अब वो एक छोटा सा जो जिसे बटन वाला मोबाइल कहते हैं वो बन के रह गया है, किसी के पास नहीं दिखता। बुजुर्ग लोगों के पास दिखता है, जिनको एंड्रॉइड चलाने नहीं आते हैं वो रखते हैं हम नोकिया, बाकी तो सब। और सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन मोबाइल उन्होंने अपने आप पे काम किया है और बहुत आगे बढ़े हैं। तो बहुत सारे गैजेट्स सैमसंग के हमें मिलते हैं, टीवी से लेके बहुत सारी चीजें। एचएमटी एक टाइम ऐसी घड़ी थी कि हर किसी की कलाई में एचएमटी घड़ी बंधी होती थी, और मेरे पापा और उनके टाइम पे हम देखते थे, बहुत बड़ा ब्रांड था एचएमटी का। लेकिन एचएमटी ने सोचा कि हमेशा ऐसा ही दौर रहेगा, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है समय के साथ, तो वो पीछे रह गए। फास्ट ट्रैक, आजकल आप देख सकते हैं कि फास्ट ट्रैक का क्या चलन है। फास्ट ट्रैक चलन में है क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को बदल रहे हैं और बदला हुआ है। और ये कैनन है, कोडेक था एक टाइम पे, कोडेक 499 का कैमरा आता था, और लेकिन उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है, वो डिजिटल मीडिया में नहीं आए, अपने आप को डिजिटल नहीं किया है, तो पीछे रह गए। आज कैनन ने ले लिए उनकी जगह। याहू है मैसेजेस देने के लिए, या जीमेल, अब जीमेल है, उस टाइम पे याहू था कि कैसे भी मैसेजेस चलते थे, याहू से बहुत प्रचलित था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि उन्होंने बदला नहीं है अपने आप को जी। अब डायरेक्ट सेलिंग है, हम जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग है, तो भविष्य का बहुत बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की विश्व में स्थिति क्या, जूम करने की आवश्यकता तो नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति आप देख सकते हैं कि सबसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट सबसे ऊपर है, 26,000 नहीं, 2,65,000। हाँ जी, 2,65,000 उनका सालाना है इस टाइम पर, जो डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में है। और भारत की स्थिति आप देख सकते हैं कि भारत कहाँ पर है, और इसलिए हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है इस पे, ताकि हम लोग नंबर 1 पर आ सके। क्योंकि आप लोग आंकड़ा देख ही सकते हैं कि भारत कौन सी स्थिति पे। अमेरिका के बाद चाइना है, कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, वो सारे अलग अलग देश हैं कि जहाँ जहाँ डायरेक्ट सेलिंग का काम चल रहा है और कितनी तेजी से हो रहा है। जबकि हमारे पास जनसंख्या बहुत अच्छी है। भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी किस तरह से हो सकती है उसका भी आंकड़ा आपके आगे है कि अभी 2010 में तो 4,000 था, फिर 2018 में 10,000 सालाना है, और अभी 2025 तक ये बढ़कर 64,500 करोड़ सालाना हो जाएगा। तो हमें बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये किस स्थिति के क्या है डायरेक्ट सेलिंग की भारत में, उसका आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि परंपरागत और जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है उसमें अंतर क्या है, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले कंपनी है, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और ग्राहक। ये परंपरागत, कंपनी से एजेंट जो होता है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाता है सामान को। ठीक है, कंपनी से एजेंट, और एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं सामान को, और सामान डिस्ट्रीब्यूटर से थोक विक्रेता के पास जाता है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है,
और विज्ञापन आते हैं तो वो ग्राहक विज्ञापन देखकर वो सामान लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये सामान में इतनी सारी चीजें, जबकि वो इतने सारे प्रोसेस से गुजर रहा है, बीच में इतने लोगों से हो रहा है, होकर जा रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और पैसा सारा ग्राहक का लगता है और फायदा बीच के सारे लोग लेके जाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप नीचे देख सकते हैं, ऊपर का जो परंपरागत व्यवसाय का है, नीचे है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी से सामान आता है और सीधे हम लोगों ग्राहक तक पहुंचता है। जी, अब विसंगतियां हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में और परंपरागत व्यवसाय में विसंगतियां क्या है कि अभी हमने पीछे देखा कि पूरी जो श्रृंखला है, जहां से सामान स्टार्ट होता है जहां तक पहुंचता है, का ध्यान से सुनने के लिए काफी लंबा टाइम मैंने ले लिया है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा तो बोलती नहीं हूँ, जब आ जाती हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाता है वो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी सभी अपने अपलाइन का। और वापस मैं माइक हैंड ओवर करूंगी संतोषी बहन को। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंट किया आपने, सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा, एक एक शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आपने। और आपसे तो सभी लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। साथ संगीता रावत दीदी है, तो दीदी आप भी 1 मिनट का मैसेज दो कि आपको कैसा लगा आज की मीटिंग। संगीता रावत दीदी फाटा से आज करना। नमस्ते, जय आरसीएम, सभी को प्रणाम। मैं संगीता रावत फाटा गुप्तकाशी से बिलोंग करती हूँ और संतोषी बहन ने बहुत ही गजब की एंकरिंग की है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोषी बहन। और लता बहन को क्या बोलना, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आप तो बहुत ही गजब की मतलब जानकारी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। जय आरसीएम। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। जैसे एनर्जी हमें लता तिवारी दीदी से मिलती है, ऐसे ही आपसे भी मिलती है, तो थैंक यू। मेरी स्क्रीन पर सुषमा रावत दीदी दिखाई दे रही हैं, तो दीदी आप भी 1 मिनट का मैसेज दो अपना। सभी साथियों को जय आरसीएम। सिस्टम के अनुसार मेरा नाम सुषमा रावत है, मैं रुद्रप्रयाग अगस्तपुरी से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में देहरादून में रह रही हूँ। अपने खूब सारे सिस्टम अपने अपलाइनों के माध्यम से सीख रही हूँ। मेरी अपलाइन में जितने भी सभी को मैं इस मंच के माध्यम से चरण से प्रणाम करती हूँ। संतोषी बहन को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी एंकरिंग, बहुत अच्छा होस्टिंग कर रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा, बहुत कमाल, बहुत गजब किया आपने। और लता बहन के लिए तो क्या बोलना है, वो तो बहुत मोटिवेटर है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग, बहुत अच्छा मतलब बोलती है, बहुत अच्छा सिखाती है। बहुत खुशी मिलती है कि ऐसी बहनें हमारे साथ हैं। सौभाग्य समझते हैं हम कि अपना कि ऐसी लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं। इतने अच्छा मतलब सिस्टम है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सभी से। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। और हमारे साथ लक्ष्मी नेगी दीदी है हमारे साथ उखीमठ से। जय आरसीएम बहन, सभी साथियों को जय आरसीएम, मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं वीडियो नहीं खोल सकती क्योंकि मैं जरा यहाँ पे रोड पे सामान लेने आ रखी हूँ। आरसीएम का सामान मंगाया था मैंने भंडारी जी से। और सबसे पहले नाम परिचय कर दूं अपना, मैं लक्ष्मी नेगी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ से बिलोंग करती हूँ और सीख रही हूँ इस खूबसूरत से सिस्टम को। अभी सामान लेके घर जा रही हूँ भारी भी हो रहा है, सर पे रखा हुआ है। और सही से मंच के माध्यम से सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और रही आज की मीटिंग, तो सब बहुत बहुत बधाई संतोषी बहन आपको। आपने बहुत अच्छे ढंग से होस्टिंग कर रखी है और बहुत अच्छे से मंच संभाल रही हो। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। और लता बहन का तो बोलना ही क्या है ना, खैर वो तो ऐसे लगते हैं जैसे हमारे इस सिस्टम के न जाने कब से एक्सपीरियंस होल्डर हैं और फुल अच्छे ढंग से मतलब प्लान को उन्होंने समझाया, अच्छे ढंग से उन्होंने सिखाया और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत बधाई बहन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से प्लान समझाया और सबको अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। जो प्लान बहनों हमारे इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, वो इसी से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत बधाई बहन आपको, आप दोनों बहनों को और मेरी सीनियर अपलाइन मेरे को सिस्टम में लाने वाली रिम्पी भट्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिसने इस खूबसूरत सिस्टम मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने बोलने का मौका दिया और वीडियो ऑन नहीं कर पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ।
थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। हमारे साथ रघुवीर बिष्ट भाई जी हैं, तो भैया आप भी 1 मिनट का मैसेज दो अपना। रघुवीर बिष्ट, यू मोस्ट वेलकम भैया। जय आरसीएम सभी लीडरों को, जय आरसीएम। विशेषतर अपनी छोटी बहन जो है संतोषी चौहान को थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आज की एंकरिंग बहुत बढ़िया ढंग से संभाली। और मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत बधाई छोटी बहन लता तिवारी को, जिन्होंने अपना आज का जो है ये प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से समझाया। शायद सभी साथियों को जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी जय आरसीएम बहन, सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। थैंक यू भैया। तो देखिए गाइज, मैंने वीडियो बना दी है आज की मीटिंग की, और मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मैं सीख रही हूँ। आप लोगों ने देख लिया होगा मीटिंग में भी। और कैसी लगी हमारी आरसीएम प्लान प्रेजेंट की मीटिंग, ज़रूर बताना कमेंट में। और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो। थैंक यू। जय आरसीएम।